ओके, कैजुरा, कैजुरा अ ब्रेक और पॉज, समझना मीनिंग समझ में जाएगा। इन द रिदमिक प्रोग्रेशन इन अ वर्स लाइन, एक वर्स लाइन है जिसमें एक रिदम है और उसमें अचानक से ब्रेक आ जाए और पॉज आ जाए। इट इज इंडिकेट बाय द मार्क, ये वाला मार्क लग जाए। एज इट शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, देखो जो एग्जाम्पल हम सोच इमेजिन कर रहे थे बिल्कुल फटाक से बता दिए। चीजें हम इमेजिन कर सकते, वो कैजुरा है। हनुमान चालीसा में जो लाइन यूज होती है ना चौपाई में, वो कैजुरा है। इंग्लिश में उसको हम लोग कैजुरा से यू आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, भरण रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। रोके हैं ना हम 4 जगह पे इस पूरे बस में, मतलब खट 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 खट। तो वही है, देखो अब इंग्लिश में देखो यही सिस्टम। द बोस्ट ऑफ हार्ड हेराल्डी, हेलाड्री, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp of power, and all the beauty, all that wealth ever give। बिल्कुल जो दोहा जैसे, है ना। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट देम, नॉट ऑफ देम, thou hast thy music too। हनुमान चालीसा की फीलिंग आ रही, थोड़ी थोड़ी गाने पड़े है ना। और टू द ऑटम, है ना। इफ फ्रेंडशिप फॉल्स implicable in hate, resolve to ruin और टू रूल द स्टेट। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही, देखो ये जो एप्सिलम एंड नेगेटोफेल जो है ना, ये शायद कभी टकराएगा सिलेबस में, एमए में तो है ये। तो ड्राइडन ने ये लिखा था एप्सिलम एंड नेगेटोफेल, ये रियल इंसिडेंट है, ये सटायर है उस मोनार्की सिस्टम पे जो इंग्लैंड में चल रही थी। चार्ल्स सेकंड जो था ना, अच्छा वाला किंग, देखो वो अच्छा इसलिए था क्योंकि उसने इंग्लैंड में चर्च को सपोर्ट नहीं किया और थिएटर वगैरह और रास रंग कार्यक्रम को सपोर्ट किया। अच्छा, उसके पीछे एक रीजन ये था कि वो रसिया किस्म का इंसान था, रसिया, समझ गए। देखो जिसका जो स्वभाव होगा वो वही होगा, इसलिए उसने आते ही सबसे पहले लिटरेचर को ओपन कर दिया, थिएटर ओपन करवा दिए सारे, बोले सब एंजॉय करो, मैं भी करता हूँ, है ना, कोई फाउंडेशन नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा दिलेर आदमी था, तो जैसा दिलेर वो था तो वो पहले किंग्स के क्या है, वो अपनी भाषा में अपन बोलते हैं ना, अ, एक रानी के अलावा और भी रानियां रखते थे वो लोग। अपने इंडिया में ये था कि और रानियां मैरिज होती थी, इंग्लैंड में सिस्टम थोड़ा सा गंदा था, मैरिज नहीं करते थे वो, बस ये समझ लो अपनी भाषा में जो लोग रखेल बोलते हैं ना, वो सिस्टम वहां चलता था। तो इसमें जो चार्ल्स सेकंड थे ना, इनकी एक मतलब ऐसे ही रखेल थी। हाँ, नहीं अपने यहाँ तो रानी होती है, मतलब और वाइफ होती है, लेकिन वहां पे ये सिस्टम नहीं। वहां पे जो राजा होगा ना, वो सिर्फ किससे शादी करेगा, एक रॉयल फैमिली में ही शादी कर सकता है। अदरवाइज अगर उसकी मैरिज होती है तो उसको जो चर्च है या जो समाज है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। बोले तुम ठीक है ले आए उठा लाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये रानी नहीं है, ना हम रिस्पेक्ट करेंगे ना तुम कोशिश करियो, महल में रह रही है रखो, नो प्रॉब्लम, मगर रिस्पेक्ट इनको नहीं दी जा सकती क्योंकि ये रॉयल ब्लड नहीं है। तो उसी में यही कहानी से क्या होता है, जो चार्ल्स सेकंड का एक बच्चा होता है जो काबिल होता है, लेकिन वो एक दासी से होता है, मतलब रखेल से होता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी वो होता भयंकर इंटेलिजेंट और बहुत पावरफुल, एकदम स्ट्रॉन्ग मैन, जबकि एक कमजोर से और ऐसे ही बच्चे को लोग ना का जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि इसको राजा बनाना पड़ेगा, ये भले का आपका ये काबिल बच्चा है, आपका ही बच्चा है, भले ये काबिल है, लेकिन ये राजा नहीं बन सकता। ये एब्सलम एंड अकीतोफेल कहानी आप देखना, बहुत सारे सीक्रेट्स अगर होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। ये एब्सलम एंड अकीतोफेल, अकीतोफेल, ये सब रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो उसमें ये बात है, इन फ्रेंडशिप फॉल्स, यदि दोस्ती में झूठ है,
इम्प्लीकेबल इन हेट, है ना। इम्प्लीकेबल का मीनिंग एक मिनट अब जरा अपन इसको देखें। ये बोला है इन फ्रेंडशिप फॉल्स, यदि दोस्ती में झूठ है। इम्प्लीकेबल इन हेट, और आपके जो दोस्ती में धोखापन है, मतलब नफरत भरी हुई है। तो अगर ऐसा है, दोस्ती में अगर ऐसी बात है, तो पहले आप क्या करें, रिसोल्व द रूइन। रूइन मतलब होता है ध्वंस, जो चीजें नष्ट हो चुकी हैं, उनके टूटी फूटी चीजें, तो पहले आप उनको ठीक कीजिए। या टू रूल द स्टेट, या फिर आप राज कीजिए। अगर आपने कहानी सुनी होती तो समझ जाते। देखो, एब्सलम और अकीटोफेल दोनों दोस्त होते, लेकिन इनके बाद बीच में क्या है, दरार पड़ जाती है। किस बात को लेके? क्योंकि एक रॉयल ब्लड होता है और एक नाजायज, है ना, इलेजिटिमेट। तो इस वजह से मालूम दोनों में दरार होती है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि या तो बेटा तुम अपने मन की दोस्ती को द्वेष को मिटा दो। अगर तुम, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती में ना दरार आ गई है, झूठ भर गया है, तो या तो तुम पहले अपनी समस्याओं को सुलझा लो, और नहीं तो ये बोल देते हैं कि आप में से एक बंदा राज करो और बस अपने आप रिश्ते सुधर जाएंगे। ताकत के दम पे चीजें ठीक कर लो, समझे? या तो प्यार से कर लो या ताकत के दम पे कर लो। और टू रूल द स्टेट, या तो पूरे उस पर राज करो। ये तरीका होता है। किसी के भी मन से अगर द्वेष मिटाना है, अरे आज ऐसे देखो ना, मान लो कि आपको रिश्तेदार से बन नहीं रही है, समझना, रिश्तेदार से आपकी बन नहीं रही, तो या तो आप जाके सीधे उसके सामने बैठ के मन मुटाव मिटा लो, और नहीं तो फिर इतना पैसा कमा लो कि वो आपके सामने डुलू डुलू करते आ जाए। हमारी बात समझ में, खुद आपके सामने आ जाए। लेकिन आप सही हो तो आप अपनी ताकत के दम पे वो चीज हासिल कर लो, समझ गए? तो ये कहानी थी एब्सलम एकिटोफेल। हमें तो ये पॉज देखने थे, जो हमारा मेन थीम था केजुरा। चौपाई को देखो याद रखोगे, चौपाई वर्ड अगर इंग्लिश में लिखोगे तो सी से स्टार्ट होगा, केजुरा भी सी से स्टार्ट होता है। केजुरा में भी 3 वर्ड है, केजुरा, चौपाई, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, सिंबल्स याद आ जाएगा। सही है, चलो आज अपना केजुरा तक एंड कर रहे हैं। केजुरा महाराज की